Assalamualaikum. In this video we will learn about fetal circulation. So एक जनरल वेग आइडिया तो आप लोगों को होगा ही कि मदर और डेवलपिंग बेबी फीटस में प्लेसेंटा डेवलप होता है जहाँ से ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, क्योंकि बेबी के लंग्स में तो आपको पता है गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता है, एल्वेओलाई कोलैप्स्ड होती हैं. सो नाउ अब हमारे पास ये है एक सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ की है. आप ये डायग्राम अपने पेपर में भी ड्रॉ कर सकते हैं, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ये हमारे पास एक प्लेसेंटा है. प्लेसेंटा में अभी इसको आपने बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना बिकॉज यू आर जस्ट ड्राइंग अबाउट, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन. तो अभी हमारे पास ये देखें, ये एक सिंपल आपने प्लेसेंटा ड्रॉ की है. प्लेसेंटा में आपके पास क्या है कि आप मदर बेबी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो रहा है. अब हमारे पास एक अम्बिलिकल वेन होती है और दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं. अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, ठीक. ये आपके पास ब्लड का फ्लो, अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है. अब इसने यहाँ से अब ये है हमारे पास, ये लीवर के पास आई. लीवर के पास हमारे यहाँ से ये पोर्टल वेन के साथ थ्रू कनेक्ट होगी. और एक तो ये दो रास्ते हैं, एक ये कि यहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन करे. दूसरा ये कि ये शंट के थ्रू आए डक्टस आर्टेरियोसस में. ये फर्स्ट शंट है. 3 शंट होते हैं बेसिकली, तो ये फर्स्ट शंट है. यहाँ से ये जाएगी इंफीरियर वेना केवा में. इंफीरियर वेना केवा, बाकी नॉर्मल सर्कुलेशन तो आप लोग जानते हैं ना कि इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम में, एडल्ट में राइट एट्रियम में आते हैं, फिर राइट वेंट्रिकल, और फिर वो राइट वेंट्रिकल से पंप होता है, मतलब कि पल्मोनरी ट्रंक में लंग्स के पास जाता है, ऑक्सीजनेट होता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, वो लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, और फिर पूरी बॉडी में जाता है. लेकिन चूँकि एज अ रिजल्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि लंग्स में तो ऑक्सीजनेशन नहीं होगी ना, क्योंकि बेबी में एल्वेओलाई कोलैप्स्ड होते हैं, तो इसलिए मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आएगा आपके पास, ये राइट एट्रिया में एंटर हो चुका है, ठीक. अब यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, मतलब बस एक क्लिक है कि आपके पास एक तो आपने शंट ये पढ़ा था डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, यहाँ से ब्लड शंट हुआ था. सेकंड शंट है हमारे पास फोरामेन ओवेल. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मदर से आ रहा है ये फोरामेन ओवेल के थ्रू. व्हाट इज फोरामेन ओवेल? फोरामेन ओवेल इज एन ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट एट्रियम. तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक. दिस इज अ शंट, सेकंड शंट. राइट एट्रियम से ब्लड फिर उसी तरह आपको पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपके पास एओर्टा में जाएगा, ठीक. अब यहाँ पे वेट फॉर अ मिनट, अब ये कंप्लीट ब्लड नहीं है जो जा रहा है, ठीक. अब राइट एट्रियम में आपके पास इंफीरियर वेना केवा से भी ब्लड आया था और सुपीरियर वेना केवा से भी आया था. तो राइट एट्रियम से सारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम में शंट नहीं होगा, बल्कि कुछ ब्लड जो है आपके पास ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में भी जाएगा, ठीक. पल्मोनरी ट्रंक और फिर पल्मोनरी आर्टरीज में फिर जाता है. लेकिन ये तो नॉर्मल है पल्मोनरी आर्टरीज में जाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है बेबी में, तो लंग्स में गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा, इसलिए बेबी, और इट इज़ द ब्यूटी ऑफ नेचर कि वो लंग्स के पास नहीं जाएगा सारा ब्लड, बल्कि वो एक थर्ड शंट के थ्रू यहाँ पे एक एओर्टा को ज्वाइन कर लेगा. कंप्लीट जो है सारा ब्लड हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स के थ्रू नहीं जाएगा, बल्कि एक शंट ज्वाइन करेगा जिसे हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस. दिस इज द थर्ड शंट, डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक. और ये ब्लड ज्वाइन करेगा एओर्टा को, ठीक. अब ये एओर्टा से ब्लड जा रहा है नीचे, और फिर उसके बाद आपको पता है सिंपल डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा होता है, एब्डोमिनल एओर्टा होता है, फिर वो आइलिक आर्टरीज में डिवाइड करता है, इंटरनल आइलिक आर्टरीज आती हैं. और अब जो लंग्स के पास जो थोड़ा सा ब्लड गया था पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, वो ऑक्सीजनेट नहीं होगा, ठीक. ये बात 2-3 बार बता चुके हैं. सो ऑक्सीजनेट नहीं होगा, ये ब्लड वैसे ही आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में, और ये वाला ब्लड भी जो आपने यहाँ पे जा रहा था उस ब्लड में ये भी ब्लड शामिल हो जाएगा, ठीक. अब ये आपके पास ये ब्लड आ रहा है डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, और उसके बाद इंटरनल आइलिक आर्टरीज, इंटरनल आइलिक से फिर अम्बिलिकल वेन्स जो हैं वो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, क्योंकि अब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो चुका है, इन्हें वापस लेके जाते हैं प्लेसेंटा में ताकि ये दोबारा से ऑक्सीजनेट हो जाए. सो नाउ अब एक क्विक रिव्यू हम दोबारा से देख लेते हैं. प्लेसेंटा से ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, वहाँ से ब्लड गया अम्बिलिकल वेन में. अम्बिलिकल वेन में हमारे पास फर्स्ट शंट अब यहाँ पे आएगा कि वो ब्लड शंट होके आ जाएगा डक्टस आर्टेरियोसस में.
सॉरी, डक्टस विनोसस, उप्स, डक्टस विनोसस में। और डक्टस विनोसस से ये ब्लड शंट होकर इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, और दूसरी तरफ ये थोड़ा सा जो ब्लड था वो पोर्टल वेन से कनेक्ट होकर हेपेटिक पोर्टल वेन और इंफीरियर वेना केवा से होके आपके पास ये ब्लड आ गया राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया आपके पास लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा। लेकिन अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड भी होता है कुछ पॉइंट्स पे। ये अब जब ये ब्लड जाएगा लंग्स से ऑक्सीजनेट होके नहीं आ रहा, तो वो जो ब्लड वहाँ से आ रहा था पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, तो ये थोड़ा सा मिक्सचर हो जाएगा ब्लड का, कुछ ऑक्सीजनेटेड होगा कुछ डीऑक्सीजनेटेड होगा। तो ये ब्लड पर फिर हमारे पास इधर से एओर्टा, ठीक है, एओर्टा से फिर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, इंटरनल आइलिक आर्टरीज, अम्बिलिकल वेन से दोबारा ले जाएगी प्लेसेंटा के पास आके दोबारा से ऑक्सीजनेट हो जाए। तो बेसिकली अब यहाँ पे आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि हमारे पास 3 शंट हैं, फोरामेन ओवेल, जहाँ पे राइट एट्रिया से ब्लड गया था लेफ्ट एट्रिया में। वाई नॉर्मली एडल्ट में ये नहीं होता, क्योंकि एडल्ट में तो लेफ्ट एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा होता है, लेकिन बिकॉज फीटस में राइट एट्रिया में प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में मूव करेगा। उसके अलावा डक्टस आर्टीरियोसिस आपने देखा था, जो कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान। यहाँ से ब्लड शंट होकर पल्मोनरी आर्टरी से एओर्टा में जा रहा है, क्योंकि ब्लड बिकॉज इट्स अ ब्यूटी ऑफ द नेचर कि अब वो लंग्स में, क्योंकि ऑक्सीजनेट तो नहीं होना ब्लड ने, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, तो वो ब्लड जो है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो प्रेफर करेगा कि वो बॉडी के पास जाए और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करे। और डक्टस विनोसस का भी याद रखिएगा, ये वो शंट है जहाँ से ब्लड मतलब डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा को ज्वाइन करता है और आपके पास जल्दी से राइट एट्रिया में चला जाता है। 2 क्लिनिकल्स यहाँ पे पूछे जाते हैं बेसिकली, एक तो पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस। अब बेसिकली होता क्या है कि आफ्टर बर्थ आपको ये सर्कुलेशन नहीं चाहिए, ना कि अब आफ्टर बर्थ हमारे पास क्या आता है कि आपके पास ये आपका हार्ट है, और हार्ट ने राइट एट्रिया से जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो वो ब्लड आपके पास पल्मोनरी ट्रंक में ही जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक से पल्मोनरी आर्टरी, फिर लंग्स, और लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेट होकर वापस लेफ्ट एट्रिया में आएगा, लेफ्ट एट्रिया पंप करेगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से थोरेसिक एओर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक। और थोरेसिक एओर्टा के थ्रू वो ब्लड डीऑक्सीजनेट होकर सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा के थ्रू फिर दोबारा राइट एट्रियम में आ जाता है। तो ये नॉर्मल सर्कुलेशन है। इसमें आपको ना तो डक्टस आर्टरियोसिस दिख रहा है, मतलब कहीं पे आपको एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा, आपको ना तो कोई फोरामेन ओवेल दिख रहा है, ना ही आपको कोई डक्टस विनोसिस में दिख रहा है। तो होता क्या है कि बेसिकली आफ्टर डिलीवरी आप लोगों को ये तो इतना तो आइडिया होगा कि बेबी फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी होती है, तो वो फर्स्ट क्राई ऑफ बेबी, जो बेबी के लंग्स में एल्वियोलाई कोलैप्स से, वो कोलैप्स एल्वियोलाई ओपन अप होते हैं और गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट होता है। तो अब आपने अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं, तो उसमें से आपके पास सबसे पहले तो डक्टस विनोसस से ये सारा कनेक्शन भी गया। अब जो बॉडी में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम होगी, ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा होगी, और ये मैसेज आएगा, और जिस वजह से लंग्स मतलब बहुत प्रेशर से ओपन अप होंगे एल्वियोलाई और गैसेस एक्सचेंज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब ये सारा सर्कुलेशन आपके पास एडल्ट वाला हो जाएगा। और जो हमारे पास ये कनेक्शन था पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान, डक्टस आर्टीरियोसिस, ये बहुत नैरो हो जाता है और ये एक लिगामेंट मतलब श्रिंक हो जाता है और लिगामेंट बनाता है डक्टस लिगामेंटम आर्टीरियोसिस। और ये हमारे पास जो डक्टस विनोसिस है ये भी श्रिंक होके लिगामेंट बना देता है, लिगामेंटम विनोसिस, ठीक। और जो कनेक्शन था एट्रिया लेफ्ट और राइट एट्रिया के दरमियान, हमारे पास फोरामेन ओवेल ये भी बंद हो जाता है। इन केस कि अगर फोरामेन ओवेल परसिस्ट करता है तो आपके पास जो कंडीशन होगी वो है पेटेंट हमारे पास सॉरी पेटेंट फोरामेन ओवेल। और पेटेंट फोरामेन ओवेल में क्या होगा कि आपके पास ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा होगा। लाइक ये कंडीशन आपने ASD में तो देखी होगी, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक। तो उनमें ब्लड मिक्स होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा होता है, जिस वजह से फिर सर्जरी वगैरह करके आपको वो ओपनिंग क्लोज करनी पड़ती है। और पेटेंट डक्टस आर्टीरियोसिस ये तब होगा जब आपके पास ये जो कनेक्शन है डक्टस आर्टीरियोसिस की पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान ये परसिस्ट करे और क्लोज ना हो, तो ये एबनॉर्मल हमारे सर्कुलेशन होगी, उस वजह से आपके पास भी ब्लड ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड फिल नहीं हो रहा होगा, तो तब भी प्रॉब्लम होगी, तो इसको भी ट्रीट करना होगा। सो बेस्ट ऑफ लक।